कटुकोटि कल्पना। अनरथ अवध आरंभ्यौ जबते, जब से अयोध्या में अनर्थ का आरंभ हुआ है तो वहां भरत जी को भी अपशगुन होने लगे थे। भरत जी रात को विश्राम करते हैं और अचानक चौंक कर बैठ जाते हैं। भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। भरत जी को मन में बेचैनी हो रही है। रात्रि में जगते हैं, रात भर भरत जी सोते नहीं हैं। रात्रि में जगकर मन में कल्पना करते हैं, ये मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं? कहीं मेरी अयोध्या में कोई आपात स्थिति तो नहीं आई है। लेकिन भरत जी को भरोसा है कि मेरे भैया राम अयोध्या में हैं, अयोध्या में उनके रहते कोई आपात स्थिति आ ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जब मन को संतोष नहीं होता है तो सुबह प्रातः काल जगते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। क्योंकि गुरु जी ने कहा था बहावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, गुरु वशिष्ठ ने सिखाया था, उनको ध्यान है कि अगर अयोध्या में कोई भावी आई भी होगी तो भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएगी। अनेक प्रकार से करते हैं। प्रातः काल जगकर नित्य क्रिया जैसे करते हैं महाराज भरत। उसी समय अयोध्या से भेजे हुए जो दूत पहुंचते हैं, महाराज भरत जी जैसे उनको देखते हैं तो भरत जी उनके उन मलिन मुखमंडल पे जब नजर डालते हैं तो भरत जी का हृदय कंपित होने लगता है। जैसे ही वो पत्र देखते हैं गुरु वशिष्ठ जी का लिखा हुआ, तो उस पत्र में केवल गुरुदेव के हस्ताक्षर हैं और केवल एक ही शब्द लिखा है, राजकुमार भरत तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। महाराज भरत जी ने कहा अयोध्या में सब कुशल तो है ना? इतना पूछते ही वो जो दूत थे वो नीचे को सिर झुकाकर खड़े हो जाते, मुख से कोई शब्द नहीं कहते। उनकी ये स्थिति देखकर भरत जी को और बेचैनी होती है, लेकिन उनसे पूछते नहीं हैं। कहीं कोई ऐसा समाचार ना सुना दे कि जिससे मेरा अयोध्या पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। तत्काल उसी क्षण भरत जी वहां से प्रस्थान करते हैं और उनके प्रस्थान करते ही वेगवान रथ में बैठकर जैसे ही प्रस्थान करते हैं और अयोध्या के समीप पहुंचते हैं तो जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं तो अपशगुन होने लगते हैं। असगुन हो ही नगर पैठार, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला, सुनि सुनि होई भरत मन सोला। जैसे ही भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया अपशगुन होने लगा। बगल से सियार निकल जाते हैं, सामने कौवा कर्कश वाणी बोलता है। अयोध्या में पहले कोयल बोलती थी, लेकिन आज अयोध्या में कोयल नहीं, आज अयोध्या में कौवा बोलता है। लेकिन महाराज उस कौवे की वाणी में भी
कौवे के उस वाणी में भी कर्कशता नहीं है, कौवे के उस वाणी में भी करुणा क्रंदन हो रहा है, कौवे के वाणी में भी करुणा की आवाज आ रही है, मेरे राम कहां गए। जैसे ही महाराज आगे चलते हैं तो आज महाराज भरत जी से कोई बोल नहीं रहा है। आज अयोध्या की अट्टालिकाएं खाली हैं। जब महाराज भरत जी सोचते हैं, जब मैं यहां से निकलता था तो अयोध्या वासी नर नारी मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि करते थे, और आज ये अयोध्या की अट्टालिकाएं खाली हैं, यहां एक भी नारी नहीं। अयोध्या के जो गलियारे हैं, चौराहे हैं, जहां दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती थी और पूरे राज्य में उन चौराहों से राजनीतिक गतिविधियां चलती थी, आज अयोध्या के वो गलियारे, वो चौराहे सूने पड़े हैं। भरत जी सोच रहे, जब मैं इन गलियों से निकलता था तो प्रणाम करने वालों का तांता लगा रहता था, किंतु आज कोई मुझसे बोल नहीं रहा है। लोग दूर से ही जुहार करके मुंह घुमा लेते हैं, कोई महाराज भरत जी से बात करने को तैयार नहीं। सबके मन में यही है कि हमारे राम जी के वन गमन का कारण भरत है, हमारे महाराज दशरथ के देहावसान का कारण भी ये भरत ही है। भरत जी महाराज जिससे भी पूछते हैं कोई बताने को तैयार ही नहीं, जिससे भी पूछते हैं अयोध्या में क्या हुआ है, कोई बताता नहीं, सब नीचे को सिर कर लेते हैं। इन सब स्थितियों को देखकर भरत जी का मन और बेचैन होता जा रहा है। भरत जी के मन में अब एक ही बात चल रही है कि मुझे इन सब प्रश्नों का जवाब कहां मिलेगा। भरत जी के मन में विचार आया कि मुझे इन सब प्रश्नों का जवाब अगर कहीं मिल सकता है तो वो माता कैकेयी के कक्ष में मिल सकता है, क्योंकि महाराज दशरथ माता कैकेयी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे और ज्यादा वक्त माता कैकेयी के कक्ष में ही निवास करते थे, और माता कैकेयी प्रभु श्री राम को स्नेह करती थी, इसलिए प्रभु श्री राम ज्यादा समय माता कैकेयी के कक्ष में ही रहते थे, और प्रभु श्री राम के स्नेहवश माता कौशल्या, माता सुमित्रा और लखन ये भी माता कैकेयी के कक्ष में ही ज्यादा समय रहते थे। इसलिए भरत जी ने विचार किया कि अगर मुझे एक ही जगह ये सब लोग मिल सकते हैं तो वो केवल माता कैकेयी का कक्ष है, इसलिए मुझे माता कैकेयी के कक्ष में जाना चाहिए। मन में ये विचार कर भरत जी तो कैकेयी के कक्ष में गए, लेकिन अयोध्या वासियों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। ये दृश्य देखकर उनके मन में सीधा एक ही विचार आया, देखो इन सब में भरत का ही हाथ है। उधर महाराज का देहावसान हो गया है, लेकिन ये भरत राज मद में आकर महाराज के पार्थिव शरीर का दर्शन करने नहीं गए, सीधा माता कैकेयी के कक्ष में जा रहे हैं। जरूर इस सब क्रियाकलाप में भरत का हाथ है, इन सब का भागीदार भरत। अनेक कल्पना अयोध्यावासी अपने मन में करते हैं, लेकिन आज जैसे ही भरत जी माता कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी के कक्ष में देखते हैं कि आज माता कैकेयी का कक्ष खाली है। माता कैकेयी के कक्ष में ना तो भैया राम है, ना तो पिताश्री हैं, ना तो माता कौशल्या हैं। इन सब ये स्थिति को देखकर महाराज भरत जी माता कैकेयी से प्रश्न करते हैं, कहूं कहता
कहाँ सब माता। कहूँ कहतात कहाँ सब माता। कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। माता कहूँ कहाँ, तात कहाँ सब माता। हे माता श्री, पिताश्री कहाँ हैं और सभी माता कहाँ हैं? हैं? और आज आपका कक्ष सोना पड़ा है। भैया राम, भाभी सीता कहाँ है और मेरा प्यारा बड़भागी लक्ष्मण कहाँ है? सुनि सुत वचन सनेह मैं कपट नीर भरिने। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बे। भरत जी के ये वचनों को सुनकर माता कैकेयी स्नेहमय वचन में भरत जी से कहती, हे पुत्र, तू चिंता मत कर। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में देखिए क्या कहती हैं माता कैकेयी। तात बात में सकल सवारी। तात बात में सकल सवारी। भय मंत्रा सहाय विचारी। भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि पीछे बिगाड़ो। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। पुत्र, तात बात में सकल संवारी। पुत्र, मैंने सारी बात संभाल लिया था, मैंने सब बात बना ली, लेकिन और इस बात बनाने में पुत्र भई मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने भी मेरा बड़ा सहयोग किया, लेकिन सब बात मैंने संभाल ली, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कुछ थोड़ा सा छोटा सा काम भगवान ने बीच में बिगाड़ दिया। देखिए, संसार की यही विडंबना है। जब कोई कार्य करता है, बन जाता है, तो मैंने किया, और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो भगवान ने बिगाड़ा। कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी। मैंने सभी बात संभाल ली पुत्र, लेकिन भई मंथरा सहाय बिचारी। और इन सब के बाद कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कोई छोटा सा कार्य, देखिए कैकेयी को महाराज दशरथ की मृत्यु छोटा सा काम लगती है। मंथरा ने ऐसे उसके माता कैकेयी के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया है, क्योंकि कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाए, ऐसी थी मंथरा। आज कैकेयी को महाराज दशरथ की मृत्यु की बात भी छोटी लगती है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। और वो छोटा सा कार्य क्या है जो बिगड़ गया? तो बोले भूपति सुरपति पुर पगुधार। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। जैसे इतनी बात सुनी महाराज भरत जी ने,
विलाप करने लगे। तात तात हा तात पुकार, तात तात हा तात पुकारे, गिरे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पायऊं तो ही, चलत न देखन पायों तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। हे पिताश्री, आप मुझे छोड़कर चले गए और मैं अभागा आपको देख भी ना सका। जाते समय आपके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। अभी भरत जी को पता नहीं है कि महाराज का पार्थिव शरीर रखा है। तात न राम ही सौंप्यो मोही। हे पिताश्री, आज मुझे आप अनाथ करके चले गए। अरे आपको जाना ही था तो आप अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़कर मेरे भैया जी महाराज के इस विलाप को देखकर माता केकई समझाने लगी भरत जी को, मर्म वचन, ज्ञान के वचन कहने लगी। और जब ज्ञान के वचन तू अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धर्मो। माता केकई ने अक्षरशः जो भी हुआ, किस प्रकार प्रभु को वन गमन हुआ, किस प्रकार राज अभिषेक होने वाला था, कैसे उसने अपने वरदान मांगे, कैसे वन गमन हुआ और किस प्रकार प्रभु को वन जाना पड़ा और किस प्रकार महाराज दशरथ का शरीर परित्याग हुआ प्रभु के वियोग में। सब एक एक आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अपनी इस कठोर वाणी से सब भरत जरे पर लोन लगावत, मानो कोई जल जाए और उसके जले हुए पर कोई नमक लगा दे। आज कैकई के वो शब्द भरत जी को इस प्रकार चुभ रहे हैं और कहते हैं, माता से मुझ जैसा अभाग हथीली तले का थाली मन में राम से भेज तेरी मन में राम सिया भेज तेरी मन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, 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 तेरी करनी देखी लजा
देने के कारण अपने इस शरीर का अभी परित्याग कर दो। राम विरोध हृदय के प्रगट कीन विधि मोह। उस स्थिति में छोड़कर माता कौशल्या के पास जा रहे हैं और जैसे ही कैकेयी के कक्ष से निकलते हैं तो उधर से तेह अवसर कुबरी तहां आई, उधर से कुबड़ी चली आ रही थी और जैसे ही सामने कुबड़ी पड़ी, ऐसी स्थिति में जो कि अयोध्या में शोक फैला हुआ है, अयोध्या में सभी शोक में संतृप्त हैं, इस स्थिति में सुंदर आभूषणों से सजी हुई सजी धजी चली आ रही थी मंथरा। उसको देखकर छोटे भाई लखनलाल जी को क्रोध आ गया। लखी ऋषि भरेऊ, लखी ऋषि भरेऊ, लखन लघु भाई, भरत अनल रथ आहुति पाई। ओ मगिलात तकी कुबर मारा, ओ मगिलात तकी कुबर मारा, परि मोह भरे मैं भरत पुकारा, परि मोह भरे मैं भरत पुकारा। ऊबर टूटे फूट कपारो, ऊबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन रुधिर प्रचारो, दलित दसन रुधिर प्रचार। जैसे ही उस कुबड़ी मंथरा को आते हुए शत्रुघ्न जी ने देखा तो हुमक लात तक कुबर मारे, उसके कुबर में लात का प्रयोग किया तो परी मुंह भर मही करत पुकारा, जमीन पर गिरी, जाके मुख से दांत टूट गए और मुख से रुधिर की धारा चलने लगी, खून निकलने लगा। आह दई मैं काह नसावा, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये दंड मिल रहा है। करत नीक फल अनैस पावा, मैंने तो अच्छाई के लिए किया था और उसमें भी मुझे दोष मिल रहा है। जो ऐसा ही जैसे ऐसा कहा तो शत्रुघ्न जी ने दो और, लेकिन शत्रुघ्न जी उसको मार रहे हैं, चोटी पकड़कर लगे घसीटन, धरी धरी चोटी उसको घसीट रहे हैं, लेकिन भरत दया निधि दीन छोड़ाई। भरत तो दया सिंधु हैं, प्रभु श्री राम कृपा सिंधु के भाई हैं, तो उनको दया आ गई, छुड़ा दिया। कौशल्या पहिगे दो भाई, माता कौशल्या पर के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो भरत ही दीख मात उठ धाई। सामने से भरत को आते देखकर माता कौशल्या उठकर दौड़ पड़ती है, लेकिन भरत के पास पहुंचने से पहले मूर्छित अवनी परी झ आई। माता को मूर्छा आती है और भरत के पास पहुंचने से पहले ही गिर पड़ती है माता कौशल्या। देखी भरत विकल भय भारी। इस स्थिति को देखकर भरत जी की दशा भी बिगड़ती है और माता कौशल्या को उठाने के बजाय भरत जी भी माता कौशल्या के चरणों में लेट जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। माता से कहते हैं, माता मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, कहीं आपके मन में भी ये भाव तो नहीं आ गया कि इस सब क्रियाकलाप में जो मेरी कुलघातनी मां ने किया है उसमें मेरा दोष है। अनेक प्रकार से माता को प्रमाण देते हैं, कौशल्या माता को अनेक कसम खाते हैं, हे मां अगर इसमें मेरा एक भी दोष हो, कहूँ ही दोष देहु जनिताता, भामोई सब विधि बाम विधाता। अगर इस सब क्रियाकलाप में मेरा एक भी दोष हो तो हे मां
मुझे करोड़ों जन्म तक नरक भोगना पड़े, प्रभु श्री राम की भक्ति मुझे दोबारा कभी ना मिले, अगर इस क्रियाकलाप में मेरा भी एक भी हाथ हो। भरत जी रुदन करने लगते हैं, भरत के आंखों से अश्रुपात होने लगता है, झरझर अश्रु बिंदु भरत जी के नेत्रों से बहने लगते हैं। माता कौशल्या हृदय से लगा लेती हैं भरत जी को और कहते हैं, पुत्र मैं जानती हूं सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, चंद्रमा शीतलता देने के बजाय उष्णता दे सकता है, सूर्य उष्णता देने के बजाय शीतलता प्रदान कर सकता है, लेकिन भरत कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकता, यह मुझे भली भांति भरोसा है। भरत, तुम इस बात को लेकर अपने मन में एक भी खेद मत लाओ। अरे राम तो सत्य संत व्रतधारी है, वो तो पिता के वचनों को पालन करने के लिए बन गया है। पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। माता कौशल्या ने भरत और शत्रुघ्न को दोनों को अपने हृदय से लगा लिया है। आगे श्री भरत जी ने गुरु जी के पास जाकर विधि विधान से महाराज दशरथ का क्रियाकर्म किया है। सकल विधि, जो जो भी विधि प्रभु श्री राम को करना चाहिए, आज वो हर विधि का निवारण, हर विधि का निवारण भरत जी कर रहे हैं, ताकि कोई अयोध्यावासी ये ना कहे कि प्रभु श्री राम नहीं है, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, तो पिता दशरथ के अंतिम कर्म में कोई विधि छूट गई हो, कोई विधि कम पड़ गई हो। सभी जब करके निवृत्त हुए, राजसभा में बैठे। आज महाराज दशरथ के, प्रभु श्री राम के बिना आज अयोध्या में पहली सभा लगी है। पहली सभा लगी है तो गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भरत जी को। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस जस विधिहा। भरत जी को समझाते हैं, भरत अब इस अवस्था का परित्याग करो, ये सब विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसमें इस संसारिक मानवी का कोई प्रभाव नहीं चलता है। केवल यही ऐसे कार्य हैं जो विधाता ने अपने हाथ में ले रखे हैं। हानि, बताइए किसी को पता है कि कब किसको हानि हो जाए? लोग बड़े से बड़ा धंधा बिजनेस करते हैं, लेकिन लाभ सोचकर करते हैं, लेकिन हानि हो। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो बता दे कि इस कार्य में हानि है या लाभ है। अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं कह सकते कि लाभ ही होगा या हानि होगी। विज्ञान आजकल इतना बढ़ गया, हर चीज को खोज लिया है, लेकिन ये कार्य ऐसे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 कार्य ऐसे हैं कि इसमें मनुष्य का कोई भी विज्ञान नहीं चलता। पता नहीं कब किसको लाभ हो, कब किसको हानि हो, कब किसको यश हो, कब किसको अपयश मिल जाए, और कब किसका जन्म होना है, कब किसकी मृत्यु होनी है। कई बार डॉक्टर लोग कह देते हैं, कोई
गर्भवती महिला हो, कहेंगे जाओ इतने बजकर इतने मिनट में संतान होगी, लेकिन वो समय गलत हो जाता है, क्योंकि जन्म किसी भी विज्ञान के वश में नहीं है। डॉक्टर कह देते हैं कि जाओ अब घर में सेवा कर लो, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर परमात्मा चाहता है तो डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी वो घर में आकर ठीक हो जाता है, क्योंकि मृत्यु में भी किसी का वश नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हे भरत, ये तो विधि के हाथ में। और महाराज दशरथ सोचनीय नहीं थे। महाराज दशरथ के बारे में सोचकर उनके चरित्र के यश को धूमिल मत करो भरत। महाराज दशरथ कोई सोचने योग्य थे। उनका यश तो अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ था। सोच जोग दशरथ न पनाही। हे पुत्र, महाराज दशरथ सोचने योग्य नहीं थे। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने कर्म को परित्याग कर किसी अन्य कर्म में सांसारिक विषय में रत रहता है। वह क्षत्रिय सोचनीय है जो नीति का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, जीवों की रक्षा नहीं करता। वो क्षत्रिय सोचनीय है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथ शिव भगति सुजानु। वो वैश्य सोचनीय है जो अपने धन को बचा कर रखता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, अतिथियों का स्वागत नहीं करता, अतिथियों की सेवा नहीं करता और शिव जी की भक्ति नहीं करता। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी। ऐसा शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। थोड़ा सा ज्ञान पाकर जो अपने आप को गुमानी समझता है, यह सोचनीय है। सोचनीय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। अरे पुत्र, इस संसार में तो सोचनीय वो है कि जो स्त्री अपने पति की बातों का ध्यान ना देकर, पति को छोड़कर पर पुरुष में रत रहती है, अपने पुत्रों का ध्यान नहीं देती, अपने घर में कलह उत्पन्न करती रहती है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई। उस ब्राह्मण बालक के बारे में सोचना चाहिए जो अपने व्रत का परित्याग करके सांसारिक विषयों में रत हो जाता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन हे भरत, महाराज दशरथ किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। उनका प्रभाव तो इस 14 भुवनों में संतप्त है, वो किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है। इसलिए हे भरत, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि जिस प्रकार राम पिता के वचन पालन करने को वन में गए हैं, उसी प्रकार तुम भी पिता का वचन पालन करने के लिए इस राज्य को संभालो और इस राज्य का राजा बनो। भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु जी, मुझ जैसा अभागी अगर इस राज्य गद्दी पर बैठेगा, अयोध्या के इतिहास में आज तक मुझ जैसा कोई अभागी अयोध्या के इस सिंहासन पर नहीं बैठा। अगर मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठता हूं तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं। महाराज, ये कदापि शोभा नहीं देता। अनेक प्रकार से समझाते हैं वशिष्ठ जी, लेकिन भरत जी ऐसे ऐसे आज वेद वेदांत से मानो खोज कर जवाब दे रहे हो कि आज वशिष्ठ जी को भी भरत जी की बात को मानना पड़ा। सब कुछ, सब बातों का केवल अंत में भरत जी ने एक ही सार तत्व कह दिया, हे गुरु जी,
पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राज, एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़का। हे गुरुजी, पिता स्वर्ग में हैं, मेरे आराध्य श्री सीताराम वन में हैं, और मुझे यहाँ आप राज्य सुख भोग करने के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? हमारा कल्याण केवल एक ही बात में है। बड़ी सुंदर बात कही आज भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से। हित हमारे सिया पति सेवकाई, हमारे सिया सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई, सो हरिवीर है मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दिक मन माही, मैं अनुमान दिक मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, आन उपाय मोर हित नाही। हे गुरुजी, हम सबका हित केवल प्रभु श्री सीताराम की सेवा में ही है, और उस हित को मेरी कुटिल मां ने मुझसे छीन लिया है। गुरुजी, अब आप कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे आगे का कोई मार्ग प्रशस्त हो। वशिष्ठ जी केवल एक ही बात कहते हैं, पुत्र बात तुम्हारी सब ठीक है, किंतु इस समय नीति यही कहती है कि जब तक राम अयोध्या नहीं आते तब तक तुम इस अयोध्या के सिंहासन को संभालो, अयोध्या के राज की गतिविधियों की देख रेख करो। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मोहि राजु हठ दई हो जबहि रसा रसातल जाइए तबहि। अगर जबरदस्ती करके हठ पूर्वक आप मुझे राजा बना भी देंगे तो ये पृथ्वी ये रसातल में चली जाएगी, ये जो धरा है ये रसातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं इतना बड़ा प्रभु श्री राम का अपराधी हूं कि मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। अनेक वार्तालाप होता है गुरु वशिष्ठ और भरत जी में, और भी सभी मंत्रीगण बैठे हैं, सभी का सम्मत लिया जाता है, लेकिन सभी का सार तत्व भरत जी केवल एक बात कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब हम सभी का कल्याण केवल इसी में है कि हम सभी को चलकर प्रभु श्री राम से याचना करनी चाहिए। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि, यद्यपि मैं अपराधी हूं, ये जो सभी क्रियाकलाप अयोध्या में घटित हुए हैं ये इन सब का अपराधी, इन सब का दोषी मैं हूं, लेकिन मैं जानता हूं तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी छवि सम करी है कृपा अभिषेकी। प्रभु श्री राम करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, अगर मैं उनके सामने पहुंच जाऊंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो कृपा सिंधु। भरत के इन वचनों को सुनकर आज वशिष्ठ जी गदगद हो गए। जो अयोध्यावासी भरत जी से बात नहीं कर रहे थे, कहते थे ये भरत प्रभु राम को वन भेजने में इसकी भी सहमति है, दशरथ जी का देहावसान इसकी वजह से ही हुआ है। आज भरत जी के इन शब्दों को सुनकर अयोध्यावासी अपने आप को अपराधी समझने लगे।
कि ऐसे महान भरत को हमने अपराधी समझा, जो इस अयोध्या के राज को, अयोध्या जैसे साम्राज्य को, एक छत्र राज को तिनके के समान त्याग रहा है, उस भरत को हमने राज का लोभी समझा था। भरत जी के ये वचन सुनकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मंत्रो भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। भरत जी ने घोषणा कर दी, हम सभी प्रभु श्री राम को मनाने जाएंगे। जैसे घोषणा की तो अयोध्या वासियों के मन में कौतूहल है कि प्रभु श्री राम ने तो तमसा नदी के तट से हमें वापस कर दिया था, अब क्या भरत जी हमें अपने साथ लेकर जाएंगे? हमें हमारे प्राण प्रिय रघुनाथ जी का क्या दर्शन होगा? लेकिन भरत जी ने जैसे ही कहा अवश्य चलिए, सभी लोग चलिए, तो मानो एक बूढ़ते हुए जहाज को कोई किनारा मिल गया हो, कोई सहारा मिल गया हो। अयोध्या वासियों के मन का हर्ष आज वर्णन नहीं किया जा सकता। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। जिस प्रकार बादल की गड़गड़ाहट को सुनकर चातक और मोर नृत्य करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आज उसी प्रकार अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए कि अब हमारे प्राण प्रिय श्री रघुनाथ के दर्शन होंगे। और आज अयोध्या वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न साहस सहाय। अब तो जो अयोध्या वासी हैं उनके सभी के मन में भरत जी के प्रति गर्व का भाव आ गया। धन्य है भरत, हैं जो अयोध्या जैसे राज्य को भी तृण के समान परित्याग करते हैं। धन्य है ऐसे राम प्रेमी राम भक्त भरत। आज सबके मन में यही है कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। सब आज अपनी अपनी संपत्ति का परित्याग करके, देखिए अयोध्या में जो हैं, किसी के मन में आज ये नहीं है कि अगर मैं चित्रकूट भरत जी के साथ जाऊंगा तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, मेरा ये बिजनेस बिगड़ जाएगा, मेरी गाय दूध कैसे देगी, मेरी भैंस दूध कैसे देगी। आज किसी अयोध्या वासी के मन में ये भाव नहीं है। आज सबने ये समझकर अयोध्या की संपत्ति को परित्याग कर दिया कि संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। ये सब प्रभु श्री रघुनाथ जी की संपत्ति है, इसको परित्याग करके चलो रघुनाथ जी के पास। अगर रघुनाथ जी दोबारा हमें ये संपत्ति देंगे तो उसका भोग करेंगे। आज श्री राम को मनाने श्री भरत जी चित्रकूट के लिए जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सभी बोलिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। लखन को मनाने माता जानकी को लाने।
चले हरि चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चित्रकूट चले वाहन नाना। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। विप्रवृंद चढ़े वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना। चले सकल तप तेज निधाना। चले सकल तप तेज निधाना। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हरि बोल। हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय हो। नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सब सज सज जाना। ओ नगर लोग सब सज सज जाना। नगर लोग सब सज सज जाना। चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन बयाना। शिविर का सुभगना जाहि बखानी। सेविका सुभागना जाहि बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। लखन को मनाने माता जानकी को लाने। लखन को मनाने माता जानकी को लाने। भरत चले चित्रकूट हरि हो बोल। रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हो रामा, राम को मनाने। हो रामा, राम को मनाने। बोलिए कृप भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सभी रानियां, गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, नगरवासी सभी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं।
और चलते चलते जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंचे तो जैसे ही निषाद राज ने सुना, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे ये भरत इतनी बड़ी सेना लेकर कहां जा रहे हैं? कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। ये जा रहे हैं, इनके मन में क्या कोई कपट भाव है क्या? अनेक प्रकार से विचार करते हैं। निषाद राज कहते हैं, देखो अगर ये प्रभु श्री राम को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो पहले हम मरेंगे। समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लिए हम अपने शरीर को परित्याग करने के लिए भी तैयार हैं। तैयार हो जाओ सभी। निषाद राज गुह ने जैसे अपनी सेना तैयार करी तो उसी समय एक वृद्ध निषाद को छींक आ गई। अरे बोले रुको, ये अशुगुन है, पहले विचार करिए कि हमको युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं। बोले युद्ध में अगर जाना है तो उसके पहले इसका परिचय करो कि भरत के मन में क्या है, भरत इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। तो आज देखिए निषाद राज व्यवहार के आधार पर परिचय ले रहे हैं, व्यवहार के आधार पर प्रभाव का परीक्षण कर रहे हैं, या उपहार के आधार पर व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं। सुंदर उपहार सजाया, एक में मछली रखी, एक में कंदमूल फल रखे, एक में मृग चर्म आदि रखे। बोले अगर भरत के मन में कोई गलत भाव होगा राम के प्रति तो ये क्षत्रिय हैं, ये तामसी भोजन पहले उठाएंगे, मछली इत्यादि उठाएंगे। लेकिन अगर इनके मन में कोई भाव नहीं होगा, ये प्रभु से सहज भाव से मिलने जा रहे होंगे तो ये कंदमूल फल स्वीकार करेंगे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। निषाद राज की आज्ञा से लेकर चले हैं। निषाद राज ने अपनी सेना को तैयार कर दिया, चारों तरफ लग जाओ। और मैं इनका विचार जानकर अगर इनके मन में कोई दुर्भावना होगी तो तुम तुरंत आक्रमण कर देना, लेकिन ध्यान रहे आक्रमण पीछे से करना। सैनिकों ने कहा महाराज ये तो अधर्म है, हम पीछे से आक्रमण करेंगे। निषाद राज कहते हैं हाँ, मैं राम का सखा हूं, मैं जानता हूं कि भरत से हम कभी जीवन में युद्ध में जीत नहीं सकते, भरत से कभी जीवन में युद्ध जीत नहीं सकते। इसलिए अगर पीछे से आक्रमण करेंगे तो हम, अगर भरत लाल के बाण हमारे शरीर में लगेंगे तो पीछे हमारे गंगा होंगी, सुरसरी होंगी, हमारा शरीर गंगा में गिरेगा तो राम काज लग क्षण भंग शरीरा। हम राम काज के लिए ये क्षण भंग शरीर गंगा जी के तट पर अगर त्यागेंगे तो हमारा ये शरीर भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी प्रभु के नाम से कल्याण हो जाएगा। जैसे ही गए हैं तो दूर से पहुंचते ही सुमंत जी ने जैसे ही देखा कि निषाद राज गुह आ रहे हैं, भरत ये राम के सखा हैं, ये राम के मित्र हैं, तो जैसे ही भरत लाल जी ने सुना कि ये राम के सखा हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी सादा। कारण कवन भरत बन जा
जाही है कछु कपट भाव मन माही जो पे जिए न होती कुटलाई तो कतलीन संग कटकाई राम सखा सुनि संदनु त्यागा राम सखा सोई संदनु त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा चले उतरी उमगत अनुरागा राम सखा सुन संदनु त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। जैसे सुना ये राम का सखा भरत जी रथ छोड़ के दौड़ पड़े हैं और जाकर निषाद राज के चरणों में लेट गए हैं। ये करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरला मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाय उठाकर हृदय से लगा लिया है। राम के सखा को हृदय से लगाकर भरत जी को आज ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री लखन लाल जी से भेंट हो गई। जैसी ये दशा भरत जी की देखी तो निषाद राज गुह के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो आपके बारे में मन में क्या क्या विचार कर रहा था, लेकिन आपके इस भाव को देखकर आज तो मैं धन्य हो गया। निषाद राज अपने साथ में लेकर गए और आगे पहुंचे हैं जहां पर प्रभु ने रात्रि निवास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के दोहा नंबर 198 में लिखते हैं, जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। भैया भरत, ये वो कुश की साथरी है जिसमें पूरी रात प्रभु श्री राम और जानकी सोए थी। कुश साथरी निहारी सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण दाई। भरत जी ने उस कुश साथरी को देखकर प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़ा। रे अभागा भरत, तू कैसा राम भक्त है कि तेरे स्वामी राम माता जानकी रात भर इस कुश की साथरी में सोती रही और तू राजमहल के मखमली बिस्तरों का राज भोग लेता रहा। तेरे स्वामी यहाँ कंदमूल खाते रहे और तू अयोध्या के राजमहलों में राज भोग लेता रहा। तू राम भक्त नहीं, तू अभागी है। भरत जी अपने आप को कोसते हैं। आज भरत जी ने वहीं से व्रत धारण कर लिया है कि जब तक मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या लौट कर नहीं आएंगे तब से आज से मैं भी कंदमूल फल का ही सेवन करूंगा। आज से उन्होंने अयोध्या के राजभोग का परित्याग कर दिया। निषाद राज ने बताया, भैया भरत, प्रभु श्री राम यहां से पैदल और नंगे पैर गए थे। उनके चरणों में कुछ भी नहीं था, चरण पादुका नहीं थी। इसको देखकर भरत जी के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। भरत जी ने उसी समय अपने रथ का परित्याग कर दिया है और पैदल चलते।
प्रभु श्री राम की स्थिति का जब वर्णन निषाद राज करते हैं तो भरत जी विलाप करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से भरत की उस स्थिति का वर्णन करते हैं। विधि बाम की करली कठिन जहि मातु की बावरी तेहि राति पुनि करहि प्रभु सादर सरह नारावरी तुलसी न तुम सौराम प्रीतम कहत हाँ सोहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आलिए धीरज निषाद राज ने बताया, भैया भरत, प्रभु आपको पूरी रात स्मरण करते रहे, प्रभु से चर्चा आपके विषय में ही होती रही। भरत ने कहा, भैया मुझे याद करते थे, हैं? भैया मुझे वन में भी भैया राम मुझे याद करते थे। और प्रभु श्री राम की इस स्थिति को सुनकर भरतलाल जी के नेत्रों से अश्रु जलधारा बंद नहीं हो गई। श्री निषाद राज ने कहा, राम पया के पाए सिधाए। प्रभु श्री राम यहां से नंगे पैर और पैदल गए थे। जैसे इतना सुना तो हम कहां रथ गज बाजी बनाए और हम अभागे इस रथ से जा रहे। तुरंत रथ का परित्याग कर दिया भरत जी ने। जो वहां सैनिक हैं, सेवक हैं, भरत जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ आप रथ पर बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं, नहीं भाई, सबसे सेवक धर्म कठोरा, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। प्रभु श्री राम पैदल गए हैं, मेरे स्वामी पैदल गए हैं, तो सेवक का तो कर्तव्य यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म है, मेरे स्वामी पैदल गए और मैं रथ पर जाऊं, ये सेवक का धर्म है। पैदल चले हैं भरत जी आज वहां से चित्रकूट के लिए, और चलते चलते आगे भरत जी तीसरे पहर में प्रयाग में प्रवेश करते हैं। भरत तीसरे पहर कहा कीन्हे से प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यहां से भरत जी सीताराम सीताराम नहीं कह रहे हैं, राम सिय राम कह रहे हैं। राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रयाग में स्नान किया है और प्रयागराज से प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु भरत जी कहते हैं, प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरतलाल जी प्रयागराज से एक ही बात मांगते हैं। यद्यपि संतगण कहते हैं कि प्रयागराज में भंडार भरे हैं, चाहे जो कुछ मांग लो, प्रयाग में कोई कमी नहीं है,
लेकिन भरत जी केवल एक ही चीज मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो हे नाथ, अर्थ मुझे धन नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम न रुचि, कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे गति भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। मुझे चाहे मेरे जितने जन्म हो, मुझे श्री सीताराम जी के चरणों के सेवा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। यह है श्री भरत जी का राम प्रेम। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, आपका प्रभाव मैं जानता हूं, यद्यपि भले ही गुरु वशिष्ठ मुझे कुटिल समझे, प्रभु श्री राम भले ही मुझे लोभी समझे, प्रभु श्री राम के हृदय में मेरे लिए भले ही कोई जगह ना हो, गुरु के दृष्टि में मैं बिल्कुल गिरा हुआ प्राणी भले ही हो जाऊं, लेकिन हे तीर्थराज, फिर भी मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल प्रभु श्री सीताराम की भक्ति ही चाहिए। जो साथ में है सभी धन्य धन्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, समय कम है, समास विधि से ही चलेंगे। आगे प्रयाग में स्नान करने के बाद भरतलाल जी चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही चित्रकूट के पास भरतलाल जी पहुंचते हैं, निषाद राज गुह दूर से ही कहते हैं, भरतलाल जी देखिए, वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो जो दूर पेड़ों का झुरमुट दिखाई दे रहा है, उसी के मध्य में प्रभु श्री राम की पर्णकुटी है। और इस तरह से बताते हुए, मनहु प्रेम बस सब मग भूला, इतना प्रेम उमड़ा निषाद राज के हृदय में कि उसको रास्ता मालूम था, लेकिन प्रभु श्री राम की कुटी का रास्ता निषाद राज भी भूल गया। निषाद राज के इस प्रेम को देखकर ऊपर से देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, और मानो उसी रास्ते में पुष्प डाल रहे हो, जिस रास्ते जो रास्ता प्रभु श्री राम की पर्णकुटी की ओर जाता है। और इधर जैसे ही श्री लखनलाल जी को पता चलता है कि भरत अयोध्या की पूरी चतुरंगणी सेना लेकर चित्रकूट आता है, तो भरत जी का तो वीर रस जागृत हो जाता है। दौड़ते दौड़ते प्रभु श्री राम के पास कहते हैं, भैया अब आज मुझे मत रोकना, आज मुझे ये मत कहना कि भरत ये अनुचित है। प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे क्या हो गया, हुआ क्या है लखन? बोले बस भैया, अब मैं और नहीं देख सकता। प्रभु श्री राम यद्यपि सब जानते हैं, लेकिन भरत से ही पूछना चाहते हैं, भरत हुआ क्या है, बताओ तो। लखन कहते हैं, भैया अब मुझे बिल्कुल भी मत रोकना, लेकिन बार बार प्रभु यही कहते हैं, जरा बताओ तो हुआ क्या है। लखन कहते हैं, भैया आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करहूं रिश्त पाछिल आजू। वो भरत
यहां भी सेना लेकर आ गया, आज तो मैं उससे अगला पिछला आज पूरा हिसाब बराबर कर लूंगा। अयोध्या में रहकर केवल उसको शांति नहीं मिली, उसने सोचा कि राम को अयोध्या की प्रजा प्रेम करती है, एक ना एक दिन अयोध्या की प्रजा मुझे सिंहासन से उतार कर फेंक ही देगी, राम को राजा बना देगी, इसलिए क्यों ना मैं राम को अपने मार्ग से ही हटा दूं। भैया आज भरत आपकी हत्या करने के लिए आ रहा है। प्रभु कह रहे हैं भरत शांत, लक्ष्मण शांत। तुम ये बताओ क्या तुम भरत को मार सकते हो? क्या तुम भरत का वध करने में सक्षम हो? तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्यता है। भरतलाल जी का वीर रस जागृत होता चला जा रहा है। भरत जी कहते हैं जो सहाय कर शंकर आई तो मारहु रन राम दुहाई। अगर आज इस स्थिति में शंकर भी भरत की सहायता को आएगा तो मैं प्रभु श्री राम आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि शंकर के सहित मैं भरत का भी वध कर दूंगा। आज शंकर भी मुझे रोक नहीं सकते। भरत का ये वीर रस जब जागृत हुआ, अति सरोस माखे लखन लखी सुन शपथ प्रमाण। सब लोक सब लोकपति चाहत भरी भगवान। जैसे ही लक्ष्मण जी का ये वीर रस जागृत हुआ तो आज सभी यक्ष नर किंदर गंधर्व घबरा गए, क्योंकि लखन जी को जब क्रोध आए तो उनके सामने कौन टिके। लेकिन जब देखा प्रभु ने कि लखन जी का रोष शांत होने का नाम नहीं ले रहा तो प्रभु की माया से उसी समय आकाशवाणी होती है। जग भई मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी लखन लाल जी को कहती है लखन धन्य हो तुम, यद्यपि तुम्हारे अंदर यह सामर्थ्यता है, तुम लखन का वध कर सकते हो, लेकिन कोई कार्य करने से पहले उसमें विचार करना चाहिए। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता लखन, लेकिन अनुचित उचित काज किछु होहु असुमरीय करिय भल कह सबको। सभी कहते हैं कि कुछ करने से पहले उसमें उचित अनुचित का विचार कर लेना चाहिए। इतना आकाशवाणी हो ही रही थी तो आकाशवाणी की बात सुनकर भरत जी को संकोच हुआ। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। जब लखन लाल जी को संकोच हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने और रामचंद्र जी और सियाजू ने लखन लाल को अपने बीच में बैठा लिया और प्रभु श्री राम लखन जी के सिर में हाथ फेर रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। लखन लाल जी के सिर में हाथ घुमा रहे हैं और लखन को कहते हैं लखन तुम सही कहते हो, यद्यपि तुम भरत को मार सकते हो। मानो ऐसे वचन कर रहे हैं कि देखो आकाशवाणी भी हो गई और मैं भी भरत को डांट दूंगा तो इसके मन में ग्लानि ना आ जाए। ये प्रभु के समझाने का तरीका है। लखन यद्यपि तुम में सामर्थ्यता है, लेकिन मैं कहता हूं भरत ही होई नराज मधु विधि हरिहर पद पाय। कबहु की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिलसाय। लखन मैं जानता हूं भरत ही हो ये न राज मद। भरत को राज मद कभी हो ही नहीं सकता। अरे ये तो संसार का राज्य है। अगर भरत को ब्रह्मा शिव
और इंद्र का भी पद मिल जाए तब भी भरत को उस पद का भी मद नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, क्योंकि कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर का दूध नहीं फटता। यानी कि कभी एक दो बूंद खटाई डालने से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी तरह भरत अथाह सागर है, उसको राजमद कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरा भरोसा है, ये प्रभु श्री राम का भरत जी पर स्नेह है, भरत लाल जी पर विश्वास है। इतनी वार्तालाप हो ही रही थी कि वार्तालाप करते ही करते श्री भरत जी पहुंच गए हैं प्रभु श्री राम के सन्मुख, और जाते ही पाहि नाथ प्रभु पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, दंडवत लेट जाते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। प्रभु श्री राम आंख बंद कर बैठे हैं ध्यान में, और श्री भरत जी कुटी के बाहर ही दंडवत लेट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, त्राहि माम बचन सप्रेम लखन पहचाने। इन शब्दों को सुनकर जैसे लखन जी ने सुना कान में, यद्यपि प्रभु भी जान रहे हैं कि भरत आ गया मेरा, लेकिन प्रभु अपने ध्यान में बैठे, प्रभु उठ नहीं रहे, क्योंकि वो लखन के मुख से ही सुनना चाहते हैं कि लखन मुझसे कहे कि भैया भरत भैया आए हैं। जैसे ही लखन ने कहा भैया लगता है भरत भैया आए हैं, तो प्रभु श्री राम उठे, राम सुन प्रेम अधीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे रामो धनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंगो धन पिया, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तेरा। प्रभु श्री राम जैसे भरत का नाम सुनते उठकर दौड़े हैं। पीताम्बर कहीं गिर गया प्रभु का, पटभूषण सब प्रभु के इधर उधर पड़े। दौड़ कर जाकर देखा कि भरत जी दंडवत लेटे हैं। तो बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपार। प्रभु श्री राम भरत जी का यह दिव्य मिलन देखकर जो अयोध्यावासी थे सभी अपने आप को धन्य समझ रहे, सभी अपने देह की सुध भूल गए। प्रभु श्री राम और भरत के प्रेम का मिलन इतना गूढ़ है कि इसका वर्णन किया जाए तो शायद एक दिन का समय केवल प्रभु श्री राम और भरत मिलाप के प्रसंग में ही जा सकता है। इतने गूढ़ अर्थ छिपे हैं प्रभु श्री राम और भरत के मिलन में। प्रभु श्री राम का मिलन होता है। आज
प्रभु श्री राम जब सब मिलते हैं, पहले माता कैकेयी से मिलते हैं, गुरुजी से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, और जब उसके बाद अगले दिन आज पहली सभा लगती है वहीं पर चित्रकूट में, प्रभु श्री राम को पता लगता है, प्रभु को पता लगता है मेरे पिता का देहावसान हो गया है। करी पितु क्रिया वेद जस वर्णी, भे पुनीत पातक तम तरणी। पितृ क्रिया की सभी कर्म करते हैं प्रभु श्री राम। और उसके बाद आज सभा बैठती है। सभा में केवल एक ही चर्चा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या किस प्रकार वापस चलें। अनेक वार्तालाप होते हैं। प्रभु श्री राम भी अनेक वेद वेदांतों के उदाहरण देते हैं, वशिष्ठ जी देते हैं, लेकिन आज भरत जी ने एक ऐसी बात कह दी कि प्रभु श्री राम को भी भरत लाल जी के इन वचनों को सुनकर शांत होना पड़ा। भरत कहते हैं, नाथ मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो केवल आपका सेवक हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। आपने कहा कि आप सत्य संध पालक हैं, आप सत्य व्रतधारी हैं, आप पिता के वचनों का पालन करने आए हैं, लेकिन आप तो पिता के वचन को तोड़कर वन में आए हैं। जैसे ही भरत जी ने ये बात कहा, बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष बैठे थे भरत जी की तरफ देखने लगे। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, वो भरत की बात को समझ रहे हैं। भरत कहते हैं, नाथ अच्छा आप बताइए कि आप पिता के कौन से वचन का पालन करने आए हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया भरत, पिताजी की आज्ञा थी कि भरत को राज तिलक और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भरत जी ने यही बात पकड़ ली, बस भैया आपने कहा कि पिताजी की आज्ञा थी। पिताजी से माताजी ने पहला कौन सा वचन मांगा था? माता कैकेयी भी बैठी है वहीं। बोलिए माताजी, आपने पिताजी से पहले कौन सा वरदान मांगा? पहले मांगा भरत को राज तिलक या पहले राम को वन? बोले पहले भरत को टीका मांगा है, पहले भरत का राज्य अभिषेक हो, उसके बाद 14 वर्ष राम वनवासी। तो हे भ्राता श्री, आप सत्य संध व्रतधारी कैसे हो सकते हैं? जब पिताजी का पहला वचन था कि भरत का राज तिलक हो, तो आप अयोध्या छोड़कर पिता के पहले वचन को पूरा किए बिना कैसे आ गए? आपको पहले मेरा राज तिलक करना चाहिए अयोध्या में, फिर आपको वन को जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो ये होता पिता की वचन का मान। आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपने तो पिता की बात को पहले ही उल्लंघन कर दिया। प्रभु श्री राम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। प्रभु श्री राम जानते थे कि अगर मैं अयोध्या में रुका और भरत को राज्य में बैठाया, भरत को सिंहासन में बैठाला, पहले तो भरत मेरे सामने राज्य स्वीकार ही नहीं करेगा, किंतु अगर मेरी आज्ञा से वो राज्य स्वीकार भी कर लेगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, पिताजी की आज्ञा से राज्य को स्वीकार भी कर लेगा, तो राज्य सिंहासन पर बैठते ही भरत पहले एक ही अध्यादेश जारी करेगा कि अब अयोध्या का राजा मैं हूं और राजा के
शासन में ये आदेश पारित किया जाता है कि जो राम को 14 वर्ष का वनवास है उसको खंडित किया जाता है। मेरा आदेश है कि राम अयोध्या में ही रहेंगे और मेरी आज्ञा से अयोध्या का ये राज्य स्वीकार करेंगे। और अगर भरत राजा बन जाते तो राम को बरबस सिंहासन पर बैठना पड़ता, क्योंकि फिर अगर राम भरत की आज्ञा का उल्लंघन करते तो यह राज आज्ञा का प्रभु श्री राम भरत के अयोध्या आने से पहले ही वन को चले गए। आज भरत जी ने जब ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं तो प्रभु श्री राम भरत से कहते हैं, भरत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्ञानी हो सकते हो। तुमने तो बहुत ज्ञान सीख लिया है भाई। अब तुम धर्म के रूप हो भरत। अब तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं अभी वन को छोड़कर अयोध्या चल सकता हूं। बताओ। लेकिन प्रभु श्री राम ने ये शब्द कहने के पहले भरत जी के अंदर इतना कूट कूट के वेदांत और ज्ञान भर दिया कि अब भरत जी में यह सामर्थ्य नहीं है कि भरत जी कह सकें कि प्रभु आप अयोध्या लौट चले। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, नाथ अब तो आप वही कीजिए जो आपके लिए उचित हो। जो प्रभु आपके लिए उचित हो आप वही कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अनेक वार्तालाप होती है, जनक जी आते हैं, जनक जी से भी वार्तालाप होती है। ये प्रसंग भी काफी लंबा है। जनक जी विदेह राज हैं, परम ज्ञानी हैं। वो केवल एक ही बात कहते हैं, भरत हृदय श्री राम निवासु ताकि तिमिर जहां तरन प्रकाशु। सब वार्तालाप को सुनकर विदेह राज कहते हैं कि भरत से बड़ा धन्य आज इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है जिसके हृदय में साक्षात प्रभु श्री सीताराम जी का निवास है। आज सभा लगी इस प्रकार, कई दिन तक सारे अयोध्यावासी प्रभु के यहां रहे और डेली अनेक वार्तालाप होती थी। चित्रकूट में डेली सभा लगती थी और अंत में केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि अब राम 14 वर्ष पूर्ण करके ही अयोध्या को लौटेंगे। लेकिन भरत हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ अगर आपकी आज्ञा है तो ठीक है, अब मैं अयोध्या को वापस जाने को तैयार हूं। लेकिन प्रभु 14 वर्ष बहुत लंबा होता है और आपकी छत्र छाया के बिना ये 14 वर्ष में नहीं गुजार पाऊंगा। इसलिए आप कोई मुझे ऐसा आधार दीजिए जिस आधार को लेकर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में आपके अयोध्या वासियों की रक्षा कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके बिना अयोध्या में कुछ कर सकूं। प्रभु कृपा करके अपनी चरण पादुका देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और उन्हीं चरण पादुकाओं को लेकर भरतलाल जी सिर पर रखकर अयोध्या को चलते हैं। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। शीस पे खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस पे अखियों में पानी। राम भक्त ले चल राम
अखियों में पानी राम भक्त ले चला राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश खड़ाऊं ले चले से राम सिया हो संग में जैसे। शीश खड़ाऊं ले चले से राम सिया हो संग में जैसे। अब इनके चरणों में अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजा राम की निशानी राजा राम की निशानी। इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या आते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को विराजमान करवाकर उनको प्रभु श्री सीताराम ही मानकर उनकी छत्र छाया में अयोध्या की रखवारी करते हैं। और अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें अंदर रहते हैं। कहते हैं प्रभु मेरे जमीन में सोते हैं तो यह सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी से नीचे ही रहे। प्रभु जमीन में सोएंगे तो मैं अपने प्रभु से और नीचे सोऊंगा। जमीन में गड्ढा खोद कर रहे। श्री भरत जी का चरित्र अपार है। भरत जी के चरित्र का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भरत को प्रभु श्री राम अपने आप से भी बड़ा बताते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं जो मेरी पूजा करने से मेरा स्मरण करने से शायद ना प्राप्त हो, लेकिन अगर कोई मेरे प्रिय भरत को स्मरण कर लेगा तो उसको मैं सर्वस्व प्रदान कर दूंगा। यह है भरत की प्रधानता। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से लिखते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष होत जनमुना भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुखदा है दारिद्र दंभ दूषण सुजस विष अपहरत को तुलसी से सजई हठि राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सजई हठि राम सन्मुख करत को भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पे अवसि हो भवरस विरति।
श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्म भरत को। भरत उसी का नाम है जो प्रभु श्री राम की भक्ति को हृदय में भर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर इस जन्म में भरत का जन्म नहीं होता तो श्री सीता राम जी के स्नेह को इस संसार में प्रदर्शित कौन करता। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रज आचरत को। इतना कठिन व्रत जो भरत जी ने धारण किया, जो मुनियों के लिए भी संभव नहीं है, इतने कठिन व्रत को धारण करके श्री राम जी की भक्ति को इस धरा पर अवतरित कौन करता। इसीलिए तो कहते हैं भरत चरित करनेम। जो नियम से श्री भरतलाल जी के चरित्र को श्रवण करेगा, उसकी अगर प्रभु श्री राम के चरणों में किसी को भक्ति चाहिए, प्रभु श्री राम के चरणों में किसी को स्नेह चाहिए, तो श्री भरतलाल जी के चरित्र को नियम के साथ श्रवण करें। श्री राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरति। भरतलाल जी के चरित्र का स्मरण भाव के साथ करें, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम अपने आप लग जाएगा। भरत जी इस प्रकार अयोध्या में अयोध्या की देखरेख करने लगे और उधर प्रभु श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। और एक दिन की बात है कि प्रभु बैठे हुए थे फटिक शिला में और वहां पर प्रभु वन में, देखिए वन को प्रभु वनवास जैसे नहीं लेते, वन को प्रभु कहते हैं श्री राम बिहार। प्रभु उसको अपनी बिहार लीला कहते हैं और ज्ञानी लोग भी प्रभु के वनवास लीला को बिहार लीला कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने वन में जो भी कार्य किया है वो कभी भी उदासी के साथ नहीं किया। प्रभु का हर कार्य हर्ष के साथ है। इसीलिए तो कहते हैं श्री राम बिहार, यानी कि प्रभु श्री सीताराम की बिहार स्थली है, विचरण स्थली है वन। तो एक दिन प्रभु श्री राम बैठे थे स्फटिक शिला पर और अपने हाथ से पुष्पों को चुनकर माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार सुने कुसुम सुहाए, निज कर